अब बिहार की बात करते हैं। आखिरकार आज कैबिनेट विस्तार होगा। दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। नई सरकार बनने के बाद कैबिनेट का विस्तार अब तक नहीं हो पाया था। माना जा रहा है कि अब बीजेपी और जेडीयू के बीच मंत्रियों की संख्या पर सहमति बन गई है। मनीष कुमार है हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं, उनसे समझते हैं कौन कौन से नाम हैं जो अब सामने आ रहे हैं। मनीष। सारिक, पहले मैं बता दूं कि जो मंत्रिमंडल है उसमें किसके पास कितने विभाग होंगे और किस दल के कितने मंत्री होंगे, ये जब सरकार का गठन हो रहा था 16 नवंबर को तभी तय हो गया था। लेकिन आज 85 दिनों तक इस मंत्रिमंडल का विस्तार इसलिए नहीं हो पाया था कि बीजेपी अपनी तरफ से जो मंत्रियों की संभावित जो सूची है विधायकों की वो नहीं दे पाई थी। जहां तक लिस्ट का सवाल है तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नीतीश कुमार की तरफ से जो लिस्ट है उसमें पुराने चेहरे जैसे श्रवण कुमार जो नालंदा से आते हैं, 1995 से विधायक हैं और जब से एनडीए की सरकार बनी है हर मंत्रिमंडल में वो मंत्री रहे हैं, उनको एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा संजय झा हैं जो विधान पार्षद हैं जनता दल यूनाइटेड के और पिछली सरकार में भी वो सिंचाई मंत्री थे। हाँ सारिक बताइए। मनीष, ये नाम तो वो हैं जो राज्य स्तर के हैं। मेरा सवाल आपसे ये था कि शहनवाज हुसैन के नाम की चर्चा है, उनका मंत्री बनना तय है, लेकिन उन्हें मंत्रालय कौन सा मिलेगा? क्योंकि 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से हैं जो काफी कनिष्ठ रहे होंगे उनके। ऐसे में उनकी जो पोजीशन होगी वो कितनी स्ट्रांग होगी या कितनी ऑकवर्ड होगी, जरा उस पर रोशनी डालिए। सारिक, मैं जनता दल यूनाइटेड के बाद बीजेपी की सूची पर अभी आने ही वाला था कि आपने टोका है तो मैं बता दूं कि भाजपा की तरफ से जो सबसे बड़ा नाम है वो शहनवाज हुसैन का है। केंद्र में मंत्री रहे, कैबिनेट स्तर के मंत्री, इंडिपेंडेंट चार्ज था उनको, लेकिन उसके बाद उन्हें राज्य में मंत्री मंडल में शामिल किया जा रहा है। पार्टी का निर्देश है तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन हाँ, वो उप मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में नहीं होंगे। उनसे सीनियर जो है पार्टी के जो 2 विधायक रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, जिन्होंने पहले ही वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, तो वो दोनों उनसे सीनियर होंगे। हाँ, जहाँ तक उनके विभाग का सवाल है, निश्चित रूप से पार्टी की तरफ से अभी तक दावा किया जा रहा है कि उनकी प्रतिष्ठा को उसमें ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जो बीजेपी की सूची है उसमें अधिकांश नए नाम हैं और वो चौंकाने वाले नाम हैं। लेकिन एक बात तय है कि जो अभी तक सुशील मोदी, नंद किशोर यादव का जो युग चला आ रहा था, जो जिनका वर्चस्व था पार्टी के ऊपर, वो युग जो है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि नंद किशोर यादव या प्रेम कुमार का नाम नहीं है। अधिकांश ऐसे नाम हैं जैसे जनक चमार, वो पूर्व सांसद रहे हैं गोपालगंज से, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। माना जा रहा है कि राज्यपाल कोटे से उन्हें मनोनीत किया जाएगा। वैसे ही नीतीश मिश्रा को जगह ना देकर संजीव रंजन हैं जो सहरसा से विधायक चुने गए हैं, दूसरी बार विधायक चुने गए हैं, उन्हें मौका मिल रहा है। और इसके अलावा भी जो नाम है जैसे सुभाष सिंह हैं, वो गोपालगंज से 2005 से जीतते आ रहे हैं, तो इस बार उन्हें मौका मिल रहा है। तो बीजेपी की तरफ से सारी यही कोशिश है कि अधिकांश नए चेहरों को जगह दी जाए। हालांकि सम्राट चौधरी जो पूर्व में भी मंत्री रहे हैं तो उन्हें एक बार फिर से मौका मिला है। उनके बारे में कहा जा रहा था कि काफ़ी ऑब्जेक्शन है, लेकिन हाँ, कुशवाहा जाति से आते हैं। तो जो बीजेपी हो या जेडीयू, दोनों ने अपने सामाजिक संतुलन को बरकरार रखने के लिए या उनमें सामंजस्य बनाते हुए उन्होंने नए नामों को फाइनलाइज किया है। सारिक जी। मनीष, यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा बीजेपी ने कई नए नामों को उतारा है। बीजेपी जेडीयू की खींचतान लगातार हम देख रहे हैं, पहले भी चलती आई, अभी भी चल रही है, लेकिन क्या पार्टियों में अपनी अपनी आपसी खटपट भी बहुत बड़ी वजह रही है मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की? नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार के विलंब का एकमात्र कारण यही था कि बीजेपी किन किन चेहरों को मौका देना है, इस बारे में बीजेपी का जो आला कमान है। देखिए, ये जो सबसे बड़ी बात यह है कि 16 नवंबर को जब से सरकार बनी है अदिति, तो ये जो सरकार बनी है तो अब तक एक बिहार बीजेपी के बारे में कहा जा रहा था कि वो ऑटोनोमस यूनिट की तरह काम करती थी। सुशील मोदी का कद काफ़ी ऊंचा था, सुशील मोदी हो, नंद किशोर यादव हो या प्रेम कुमार, इनकी तूती बोलती थी। तो वो एक तरह का जनरेशनल ब्रेक इस बार दिया है। जो 2 उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद इस बार मैं आपको बता दूं वो कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि कल अपने बीजेपी के कोटे के जो मंत्री जिनको मंत्री बनना था तो वो कॉल उनकी तरफ से जा रहा था, वो उस भूमिका में थे। तो
तो आप कह सकते हैं कि एक जनरेशनल शिफ्ट हुआ है बीजेपी के अंदर। और आज भी जैसे नितिन नवीन 4 बार पटना बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, उनको मौका मिल रहा है। तो बीजेपी ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि नए चेहरों को जो है, नए लेकिन जो पुराने विधायक रहे हैं, जो 3 से 4 टर्म विधायक रहे हैं, वैसे लोगों को ज़्यादा वेटेज दी है।